हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है जो कि आपके लिए यूजफुल रहेगी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको ये इनिशिएटिव पसंद आता है, आपको ऐसी शॉर्ट्स वीडियो और देखनी है तो कमेंट करके जरूर बताना, ऐसी और वीडियोस बनाएंगे फिर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का छोटा सा सेशन। In the given figure, G is centered of triangle ABC and BG equal to 13, GC equal to 9, BC equal to 10 and then find the value of AG। देखो हमारे पास यहाँ पर एक सेंटर दिया हुआ है, समझते हैं। हमारे पास यहाँ ट्राइंगल ABC गिवन है, ठीक है, जिसमें हमें क्या गिवन है कि G इसका सेंटर्ड है और हमें BG की लंबाई 13 दे रखी है एंड द लेंथ ऑफ GC विल बी 9 और BC की लंबाई हमें 10 दे रखी है। गॉट इट। हमें पूछा है कि AG की लंबाई बताओ, जो ये ऊपर वाली ग्रीन वाली है लेंथ, ये पूछी है हमसे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका एक बार। देखो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। एक ये मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन है। इस ट्राइंगल में अगर मैं सेंट्रॉइड की आइडेंटिटी की बात करूँ तो एक बार आइडेंटिटी देखते हैं कि अगर मेरे पास ये ट्राइंगल एबीसी गिवन है मेरे को, इसका अगर सेंट्रॉइड जी है ना, तो इस जी सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो इस जी सेंट्रॉइड का मतलब होगा कि ये मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मीडियन क्या होती है कि एक ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करे। यानी अगर मैं बी से एक मीडियन ड्रॉ करूंगा तो ये यहाँ पर किसी पॉइंट पे मिलेगी, डी मान लेते हैं। तो जो ये एडी होगा और ये डीसी बराबर होंगे। गॉट इट। यहाँ से अगर मैं एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ तो वो बीसी पर कहीं मिलेगी, उससे क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएंगी। अगर मैं एक मीडियन और ड्रॉ करता हूँ सी पॉइंट से, तो जो कि ए बी पे मिलेगी, उससे क्या होगा, ये तीनों बराबर होंगी। ठीक है, जो बिगनर्स है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो पहले पढ़ चुके हैं उनको पता होगा। ये वीडियो में मैंने करा रखा है एक्चुअली। ज्योमेट्री अगर किसी को पूरा पढ़ना है तो ज्योमेट्री वीडियो देख सकता है, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। फिर भी स्टिल शॉर्ट वीडियो है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब इसकी एक आइडेंटिटी होती है छोटी सी। कोई भी जो मीडियन होती है वो क्या करती है, जी पॉइंट से सेपरेट होती है। कैसे? 2:1 में, है ना। तो यहाँ से यानी मैं कह सकता हूँ कि एजी रेशो, जो ये जीडी ये ई मान लेते हैं, जीई होगा, वो क्या होगा, 2:1 में होगा। सिमिलरली बीजी रेशो जीडी क्या होगा, 2:1 होगा। अच्छा, एक चीज और कि अगर मैं एक वापस एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, इस ट्राइंगल में मुझे एबीसी है ये, और इसमें एक मीडियन दे रखी है मुझे एडी। ठीक है, तो एक इसकी आइडेंटिटी होती है, वो देखते हैं। मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये जो कंप्लीट है ये सी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर ये बीडी और डीसी जो है बराबर है, क्योंकि एडी क्या है, मीडियन है। देखो हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, किसके बराबर होगा मेरे पास, 2 इंटू AD स्क्वायर, जो मीडियन है उसका स्क्वायर, प्लस इन दोनों में से कोई पार्ट। यानी या तो हम BD लेंगे या हम DC लेंगे, जो कि क्या होगा, C/2 तो यहाँ क्या होगा, C/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझे, यानी C²/4। तो हमारे पास ये एक रिलेशन होता है मीडियन और दोनों साइड में। अगर हम AD मीडियन की बात करेंगे तो A और B जो है उसके साथ वाली साइड लेंगे। ठीक है, अगर हम B से कोई मीडियन की बात करेंगे तो हम BA और BC लेंगे। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी निकलती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, ये क्या होती है, अपोलोनियस थ्योरम। ओके, अभी मैंने ये क्यों बताई है अभी समझ में आएगा। आप इस क्वेश्चन को, अभी आपको हिंट मिल गया वैसे तो, लेकिन अगर आप कभी भी इसको सॉल्व कर सकते हो तो इसको एक बार वीडियो पॉज करना और इसको ट्राई करो कैसे होगा ये सवाल। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल BGC की। तो अगर मैं ट्राइंगल BGC की बात करूँ, मैं ऊपर वाला ट्राइंगल भूल जाता हूँ एक बार के लिए, तो ट्राइंगल BGC में क्या है, अगर मैं एक मीडियन ड्रॉ करूँ यहाँ से, ये डी पॉइंट पे, ठीक है, जिससे क्या होगा, मेरे पास ये BD होगा, ये 5 होगा, DC क्या होगा, 5 होगा। अगर मैं अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ से GD की लंबाई निकाल सकता हूँ। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है मेरे को कि अगर मैं GD ले रहा हूँ मीडियन, तो उसके साथ वाली साइड्स का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, विच विल इक्वल टू 2 इंटू AD, मतलब जैसे हमने वहाँ AD लिया था, यानी GD जो मीडियन का स्क्वायर होगा, प्लस ये वाली साइड या एक साइड कोई सी भी, यानी हम DC का स्क्वायर लेंगे, विच विल बी 25। इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ कितना आएगा, 169 प्लस 9 स्क्वायर यानी 81। तो ये हो जाएगा अपने पास 170 प्लस 8 यानी 250। तो हमारे पास ये 250 आया और इधर ये 2 है तो इससे काटा तो 125 हो गया। ये 125 है, इधर 25 गया तो GD की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, √100 एंड ये क्या हो जाएगा, 10। अभी देखो हमें पता है ट्राइंगल ABC में कि AG रेशो और GD है वो कितना होता है, 2:1। हमने देखा है कि मीडियन जो है वो 2:1 में डिवाइड करती है जी पॉइंट से। तो ये हमारे पास ये 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 10 दे रखी है, तो ये एजी मेरे पास 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। यानी मेरे पास जो एजी की लंबाई है वो 20 हो जाएगी। यानी ऑप्शन मेरा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। देखते हैं इसको, ईजी है वैसे तो, आप इसको वीडियो पॉज करना और ट्राई करना क्वेश्चन। मैं डेटा लिखता हूँ। मेरे को दिया हुआ है कि ए और बी जो है टू पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखे हैं। ये मेरे पास ये दो आइडेंटिटी ट्रू हो रही है कि A√A प्लस B√B इक्वल टू 32 है और इधर A√B प्लस B√A इक्वल टू 31 है। ठीक है, तो हमें पूछा है इसकी वैल्यू। तो करते हैं इसको। हमें क्या गिवन है, A√A प्लस B√B इक्वल टू है 32। सेकंड आइडेंटिटी में दे रखा है हमें
कि a रूट बी प्लस b रूट a हमें कितना दे रखा है 31। देखो मेरे को नहीं आइडेंटिकल सी इक्वेशन दिख रही है तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, है ना। मैं इनको ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा इधर से और इधर बचेगा मेरे पास रूट a प्लस रूट b। इधर से मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितना बचेगा, b कॉमन आ जाएगा और इधर आ जाएगा रूट b प्लस रूट a। और इन दोनों को ऐड करूंगा तो 63 आ जाएगा। यहाँ से भी मैं a रूट b कॉमन ले लूंगा, तो जब मैं a रूट a प्लस रूट b कॉमन लूंगा मैं, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास a प्लस बी। यानी मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 63 के बराबर। देखो मेरे को a प्लस बी चाहिए था, मेरे को a प्लस बी आ गया है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकल जाए तो मेरे पास मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, देखो ये क्या दिख रहा है मुझे, ये क्यूब है। ये किसका क्यूब है, ये रूट ए का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, रूट बी का क्यूब है। और मुझे रूट ए प्लस रूट बी की भी वैल्यू पता है, मतलब निकालनी है मेरे को, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, होल क्यूब करके। तो यहाँ से रूट ए प्लस रूट बी का होल क्यूब कितना होगा मेरे पास, ए क्यूब यानी ए रूट ए, ठीक है। इधर बी, ये सेकंड पॉइंट क्या होगा मेरे पास, ये बी रूट बी हो जाएगा प्लस 3a² बी। 3a² मीन्स 3a बी यानी रूट बी। यहाँ पर मतलब एक जो पॉइंट है छोटा वो कितना हो जाएगा, ए रूट बी। और दूसरा क्या होगा 3ab², तो ये कितना हो जाएगा 3a यानी रूट ए b² यानी बी, ठीक है। तो मेरे पास ये इक्वेशन आई। जब मैं से 3 कॉमन लूंगा तो ये ए रूट बी प्लस बी रूट ए दिखेगा। या इसकी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कितनी 32, इसकी गिवन है मेरे को वैल्यू 3 इंटू इस वाले की गिवन है 31। ये कितना हो जाएगा 93 प्लस 32 95 प्लस ये हो जाएगा 125। तो ए रूट ए प्लस रूट बी का क्यूब अगर 125 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 5, सॉरी 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास 63/5 होगी। अब जब मैं इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा मेरे को 5 इंटू 63/5, इधर आएगा 1/7। तो जब काटेंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 7 से जो काटा तो ये आएगा 9, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको इसको स्पीड में सॉल्व करना है तो ईजिली हो जाएगा, मैंने समझाया इसलिए इतना लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एक डीआई का क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज अच्छी है इसकी। वीडियो पॉज करना है, इसको ट्राई करना क्वेश्चन को, हम पढ़ते हैं इसको। द गिवन डेटा शोज द कंट्री वाइज एंड द एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल हु विजिटेड चाइना फॉर अ बिजनेस ट्रिप, business setup. If 5 lakh people visit China in a given year, then the ratio of the number of people belong to the other nationalities except American, British and Russian in the age group between 20 and 40 years to the number of British citizens below 20 years of the age visited China will be। यानी हमें पूछा है रेशो, ठीक है, हमें रेशो की वैल्यू पूछी। कौन कौन सा रेशो, हमें बोला गया है कि वो लोग जो कि अदर्स में आते हैं, अदर्स में मतलब ये वाले लोग, है ना। यानी बोला है देखो अमेरिका, ब्रिटिश और रशिया के अलावा, इन तीनों के अलावा यही बचा अदर्स। ये वाले लोग चाइना जा रहे हैं, तो ये वाले कौन कौन से 15% लोग हैं। यानी कितने लोग चाइना गए, 3 लाख का 15% कितना होता है मेरे पास 75 के। ये बोला है कि इसका भी टोटल कितने लोग गए अदर्स अदर्स कंट्री से 75,000 लोग, उसमें से भी 20 से 40 ईयर के बीच में कितने लोग गए हैं, तो 20 से 40 ईयर के बीच में कितने लोग गए 20%। यानी अगर मैं 75 का 20% निकालू तो कितना होता है मेरे पास 15 के। यानी मैं अगर इसको एक लाइन में समराइज करूँ, मैं कह सकता हूँ कि अदर कंट्रीज से बिलोंग करने वाले 15% लोग चाइना गए, उन 15% में से भी 20 से 40 ईयर के जो लोग थे वो कितने थे 15,000 थे। गॉट इट। इसका रेशो चाहिए मुझे, इससे ये तो हो गया अदर्स वाला, इसका रेशो चाहिए मुझे ब्रिटिश वाले से। तो ब्रिटिश के लिए क्या बोला गया है कि आपको बताना है टू द नंबर ऑफ द ब्रिटिश सिटीजन्स बिलो 20 ईयर्स ऑफ द एज। पहले ये देखो ब्रिटिश लोग गए कितने हैं टोटल, तो टोटल अगर मैं ब्रिटिश लोगों की बात करूं जो गए हैं वो है 20%, 20% ऑफ 3 लाख, सॉरी 5 लाख। तो अगर 20% की बात करूंगा मैं 5 लाख के, तो वो कितना होता है 1 लाख। गॉट इट। अब ये कह रहा है कि 1 लाख जो लोग हैं जो कि ब्रिटिशर्स हैं वो चाइना गए हैं, उनका भी 60% लोग चाइना गए हैं, मतलब उनका 60% कौन सा, बिलो 20 ईयर्स वाले पता लगाने हैं हमें, तो जो कि कितने हैं मेरे पास 60% है। यानी 60% ऐसे लोग जो कि बिलो 20 ईयर्स है ब्रिटिशर्स, वो क्या गए चाइना गए। तो अगर मैं 1 लाख का 60% निकालता हूँ तो कितना होता है 60 के, है ना। तो जब मैं इसका रेशो लेता हूँ मैं अदर्स और ब्रिटिश वाले का, तो कितना होता है 1:4, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।